आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अमित है। तो चलिए अब यह कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम अमित है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा फर्नीचर बनाने का काम है, जिस वजह से मुझे नई नई जगहों पर काम करने के लिए जाना पड़ता है। यह घटना मेरे साथ आज से 2 साल पहले घटी थी, जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। उस घटना से मैं बहुत डर गया था। आज भी जब रात में उसे याद करता हूं तो डर के मारे सो नहीं पाता। उस दिन मुझे काम से लौटने में देर हो गई थी, क्योंकि मुझे जो काम दिया गया था उसे कुछ ही दिनों में खत्म करना था। इसीलिए देर रात तक काम कर रहा था। मेरे साथ मेरा साथी भी था जो काम कर रहा था। हमने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और एक लड़का जो मेरे साथ ही आता था उसे लेकर वहां से निकल पड़ा। वहां से निकलते वक्त मैंने समय देखा तो रात के 8:30 बज रहे थे और मुझे 20 किलोमीटर का सफर तय कर घर पहुंचना था। हम दोनों बाइक पर सवार होकर वहां से निकल पड़े। जहां हम काम कर रहे थे वह एक छोटा सा गांव था जो खेतों से घिरा हुआ था और हमें खेतों से होकर ही आना जाना पड़ता था। पूरा रास्ता खेतों से घिरा और सुनसान था। आखिरी के 5 किलोमीटर का इलाका शहरी आबादी से घिरा हुआ था। बाकी पूरा रास्ता खेतों के बीच से गुजरता था। चारों तरफ खामोशी का माहौल था। कोई आता जाता दिख नहीं रहा था। दूर खेतों में चलते हुए ट्रैक्टर की रोशनी कभी कभी हम पर पड़ रही थी। जब भी वह हमारी ओर मुड़ते थे तो उनके लगे स्पीकर की आवाज धीमी धीमी हमारे कानों में पड़ रही थी। हम दोनों काम की बातें करते हुए घर आ रहे थे कि कैसे जल्दी से काम खत्म कर दूसरी जगह काम शुरू किया जाए। कुछ ही मिनटों में हम शहर पहुंच गए। मैंने उस लड़के को उसके घर छोड़ा और सीधे अपने घर की ओर चल दिया। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चों ने पूछा, पापा इतनी देर क्यों हो गई? हम कब से इंतजार कर रहे थे। मैंने समय देखा तो रात के 9 बज चुके थे। वैसे तो मैं रोज 7:15 बजे तक घर पहुंच जाता हूं। मैंने बच्चों से कहा, आज ज्यादा काम था बेटा, इस चक्कर में देर हो गई। बच्चों ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है तो लाओ हमारी आइसक्रीम। ये सुनते ही मुझे ध्यान आया कि मैं आइसक्रीम तो लाया ही नहीं। अब क्या करूं? मैंने बच्चों से कहा, आज आइसक्रीम नहीं ला पाया। ये सुनकर बच्चों का मुंह और फूल गया। एक तो मैं आइसक्रीम नहीं लाया, ऊपर से देर से आया। जैसे तैसे मैंने उन्हें समझाया कि कल डबल आइसक्रीम लाऊंगा कहकर, और फिर उन्हें सुला दिया। मैंने अपने हाथ पैर धोए और खाना खाकर सोने चला गया। मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कोई मुझे घूर रहा हो। इस एहसास ने मुझे बेचैन कर दिया। मेरी आंखें खुल गईं। मैं उठ बैठा और आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी बाहर गेट पर कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कि कोई बाहर है, जैसे कि कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। यह सब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरे मन में ख्याल आया कि बाहर इस वक्त कौन हो सकता है। मैं बिस्तर से उठा और धीरे धीरे बाहर जाने लगा। मैं गेट के सामने खड़ा था। मैंने धीरे से कुंडी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर के मारे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करते हुए गेट की कुंडी खोली और झट से मेन गेट से बाहर झांका। जो मैंने देखा वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लंबा चौड़ा आदमी काली चादर और कुर्ते में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रहा था। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी लंबी कुछ काली और कुछ सफेद दाढ़ी थी और उसका वह डरावना चेहरा देखकर मुझे तो हार्ट अटैक आ गया। तभी मेरी आंख खुल गई और मैं छत को देख रहा था। मैं उठ बैठा और तभी मेरी नजर मेरे पैरों के पास गई। वही काले कपड़ों में शख्स मेरे पैरों के पास खड़ा था। यह देखकर मैं जोर से चिल्लाया। तभी अचानक उसने मेरे पैर को पकड़ा और खींचा। मेरी अचानक झटके से आंख खुल गई। मेरी सांसें और दिल की धड़कन तेज थीं। मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। आंखें तो खुल गई थीं, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर जम गया हो। मैं उसी तरह लेटा रहा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मर गया हूं। दिमाग काम नहीं कर रहा था। सांसें बहुत तेज थीं। कुछ ही देर में वैसे ही मैं लेटा रहा। फिर धीरे धीरे सांसें सामान्य और दिल शांत होने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना था या सच। मेरी नींद खुल चुकी थी, पर मैं अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। उठकर कमरे में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर वह यही हुआ तो मैं उठा
और उसने मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगा। मैं कुछ देर वैसे ही आंखें बंद कर लेटा रहा। फिर जब कुछ हिम्मत आई तो मैं उठा और आसपास देखा। वहां कोई नहीं था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मैंने जब बच्चों की तरफ नजर घुमाई तो वे सो रहे थे। उन्हें कुछ अंदाजा भी नहीं था कि अभी अभी मुझे क्या बीती है। मैं उठा और पानी पीने के लिए किचन में चला गया। डर लग रहा था, पर डर के मारे कब तक बैठा रहता। प्यास भी तो भयंकर लगी थी। मैंने पानी पिया और वापस आकर लेट गया। वह मंजर अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं अभी भी उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वह सब क्या था। इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। यह सब पहली बार हो रहा था। मैंने अपना फोन उठाया तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैं फिर फोन चलाने लगा ताकि वह डरावने ख्याल मेरे मन से निकल जाएं और मैं सो जाऊं, क्योंकि मैं जैसे ही आंख बंद कर सोने की कोशिश करता वैसे ही उस आदमी का चेहरा, वह खौफनाक डरावना चेहरा, मेरी आंखों के सामने आ जाता और फिर मैं घबरा जाता। मैं लगभग 1 घंटे तक वैसे ही बिना सोए जागता रहा। फिर मुझे नींद ने अपने आगोश में ले लिया और मैं सो गया। सुबह जब आंख खुली तो सब ठीक था। मैंने उसे बुरा सपना समझकर भूल गया और तैयार होकर काम के लिए निकल गया। शाम को रोज की तरह खाना खाकर मैं सो गया। सब ठीक था, जैसे कि रोज होता है। आधी रात के करीब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं क्या देखता हूं कि वही काले कपड़ों वाला शख्स मुझ पर बैठा है। यह देखकर मैं अंदर तक कांप उठा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। डर के मारे मैं कांप रहा था। मैं उससे खुद को छुड़ाकर भागने के लिए तड़प रहा था, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। उसने मेरे शरीर को पूरी तरह से काबू कर रखा था। वह अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाते हुए बोला, बुला अपने भगवान को, जिसकी पूजा करता है तू, बुला उसे। उसका इतना कहना था कि मेरी आंखें खुल गईं। फिर वही डरावना सपना। यह कैसे हो सकता है? यही सवाल मेरे मन में घूमने लगे। मैं बहुत ज्यादा डर गया और पसीने से तरबतर इधर उधर देखने लगा और समझने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझको एक ही सपना बार बार क्यों आ रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फोन उठाकर समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। इस बार जैसे तैसे मैं सो गया। अगली सुबह मैंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो मेरी माँ ने कहा, देख, यह अच्छी बात नहीं है, एक बार बाबा जी के पास चल। इस पर मैंने कहा, माँ, बाबा जी क्या करेंगे इसमें? यह सपना है, अब कोई भूत प्रेत थोड़ी है। इस पर माँ ने कहा, चल बेटा, एक बार मेरी बात मान और बाबा जी के पास चल। जिसके बाद मैं तैयार हो गया और हम लोग बाबा जी के पास पहुंचे। मैंने बाबा जी को पूरी बात बताई कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। सारी बात सुनकर और फिर अपनी आंखें बंद कर थोड़ा ध्यान लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, और बुलाकर लाएगा क्या? उनकी यह बात सुनकर मैं असमंजस में था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तू ही बुलाकर लाया है उसे? यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि बाबा जी यह क्या कह रहे हैं। भला मैं क्यों बुलाकर लाने लगा? मुझे हैरान होते देख वह बोले, तुम उस दिन काम खत्म करते वक्त जब वहां से निकल रहे थे तो तुमने क्या कहा था, याद है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछ रहे हैं। तभी वह फिर बोले, ऐसे क्या देख रहा है? तुमने यह नहीं कहा था कि चल बैठ, चलते हैं? यह सुनकर मुझे याद आ गया कि मैंने क्या कहा था। दरअसल उस दिन मैंने अपने साथी को बाइक पर बैठने के लिए कहा था, चल बैठ जा, अब घर चलते हैं। मैंने जैसे ही यह बात याद आई तो मैंने बाबा जी से कहा, लेकिन यह तो मैंने अपने साथी को कहा था। तो इस पर वह बोले, तूने नाम लेकर कहा था क्या? तभी मैंने कहा, नहीं। तो फिर वह तेरे साथ आ गया। इतना ही नहीं, उस दिन तुमने मिठाई भी खाई थी उनके घर, कुछ याद है? यह सुनकर मैं दंग रह गया कि उन्हें कैसे पता चला कि मैंने उनके घर पर मिठाई खाई थी। तभी मैंने कहा, हाँ बाबा जी। फिर उन्होंने समझाया, एक तो मीठा खाकर बाहर नहीं जाना और कहीं आते जाते वक्त चलते हैं या चलो जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना। अगर किसी को बुलाना हो तो नाम लेकर बुलाना, क्योंकि अगर कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे आसपास हुई तो वह तुम्हारे साथ आ सकती है। जिसके बाद बाबा जी ने मुझे एक तावीज दिया और कहा, इस तावीज को हमेशा बांधे रखना, कभी अपने से अलग नहीं करना। उस दिन के बाद से मुझे वैसा सपना फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए
बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। पर मेरे दोस्त अंकित का फोन आ रहा था। मैं समझ गया कि अंकित का फोन इस वक्त क्यों आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से अंकित बोला, कहां पर है तू? घर चला गया क्या? तो इस पर मैंने बोला, नहीं नहीं, रास्ते में हूं, बस जा रहा हूं। तो इस पर अंकित बोला, हम लोग सारे रवि के घर पर बैठे हुए हैं, आज यहां साथ में बैठकर मैच देखेंगे, आजा। फिर मैंने बोला, अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। इतना बोलकर मैंने बाइक को रवि के घर की तरफ मोड़ लिया। हालांकि अगर कुछ और प्रोग्राम होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन दोस्तों के साथ मैच देखने का मजा ही अलग होता है। खैर, कुछ देर बाइक चलाने के बाद मैं मनोज के घर पहुंचा। शाम के 7:30 बजे मैच शुरू हुआ और हम सारे मजे से मैच देखने लगे। मैच खत्म होते होते रात के 11:15 बज गए। सारे दोस्त अपने अपने घर को निकलने लगे। फिर मैं भी बाइक लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। वह रास्ता जिस पर बाइक लेकर मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर मेरे अलावा और कोई भी इंसान नहीं था, जिस वजह से मैंने बाइक की स्पीड को बढ़ा दिया और तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने जंगल थे, जिनमें से आ रही रात के कीड़ों की आवाजें उस सन्नाटे भरे माहौल में कानों में चुभ रही थीं। वैसे भी रवि का घर थोड़ा ऑफ एरिया में था, यानी शहर के उस इलाके में जहां लोगों की आबादी काफी कम है और ज्यादा घर ना होने की वजह से इलाका जंगलों से भरा पड़ा था। अगर कोई मुझे ऐसी जगह पर घर लेने के लिए बोले तो मैं कतई ना लूं। ना तो आसपास ज्यादा दुकानें हैं और ना ही ज्यादा घर। पता नहीं रवि यहां कैसे रहता होगा। यही सब सोचते हुए मैं तेजी से बाइक चलाए जा रहा था। उस सुनसान रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की भी कोई सुविधा नहीं थी। बाइक की हेडलाइट और चांद की धुंधली रोशनी के सहारे मैं गाड़ी चला पा रहा था। चलते चलते अब मैं एक छोटे से पुल के पास पहुंच चुका था। अच्छी बात तो यह थी कि उस पुल पर एक स्ट्रीट लाइट थी। मेरी बाइक चलते चलते जैसे ही उस पुल पर चढ़ी, तभी अचानक से वह स्ट्रीट लाइट ब्लिंक करने लगी। साथ ही साथ पता नहीं क्यों मेरा मन घबराने सा लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक यह सब क्या हो रहा है। एकदम से मेरी बाइक की स्पीड भी काफी कम हो गई थी, जबकि मैं एक्सेलरेटर को पूरा घुमाए हुए था। कहीं ना कहीं मुझे यह आभास होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और यह सब सामान्य नहीं है। अभी मैं बाइक चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों के पास एक आवाज आई, साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह मर जाएगा। उस आवाज को सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरे पीछे तो कोई था ही नहीं। फिर यह आवाज कहां से आ रही है? मैं तुरंत तिरछी नजर से पीछे देखा तो पीछे का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरी बाइक के पीछे एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा काफी ज्यादा भयावह था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। ये सब देखकर मैं तो जैसे सुन्न सा पड़ गया। मुझसे अपनी बाइक संभाली नहीं गई और मेरी बाइक फिसलती हुई धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। मेरा एक पैर बाइक के नीचे दब चुका था, इसलिए मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। वह औरत ठीक मेरे सामने खड़ी थी। डर और घबराहट मेरे सर पर कुछ इस कदर चढ़ गई कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि एक बार वह औरत और उसका 1.5 साल का छोटा बच्चा इसी पुल से होकर कहीं जा रहे थे, मगर पता नहीं कैसे पुल पार करते वक्त वे दोनों किसी बड़ी गाड़ी की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। तब से यह अजीबोगरीब घटनाएं इस पुल पर होती रहती हैं और कई लोग तो इन घटनाओं की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और कहानी के साथ।